प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इतने इम्पॉर्टेंट लाए हैं जैसे ये छपकर ही आएंगे। 2014 के जो कि प्रश्न हैं अपीयर हुए हैं। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं। विश्लेषण सहित व्याख्या होगी। और मित्रों, आज की वीडियो लंबी लाएंगे। अब से आज की नहीं, अब से लंबी आएगी। ठीक है, आप सभी को भी अब प्रश्न की मैंने संख्या भी बढ़ा दी है। आज की हम 17 प्रश्न लाए हैं, आपको दिखा देते हैं। अरे ये हैं, 17 प्रश्न लाए हैं आज। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी से अवधी, ब्रज से बघेली, छत्तीसगढ़ी से बांगरू, खड़ी बोली से बुंदेली। तो क्या हमारा यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? तो हम बताते हैं आपको। पश्चिमी बोली की निम्न बोलियाँ कौन कौन सी हैं? पहले तो खड़ी बोली यानी कि कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौज आती हैं। पूर्वी बोली में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी बोली में मगही, मैथिली, भोजपुर क्षेत्र में बोली जाती है। पहाड़ी बोली में गढ़वाली क्षेत्र में बोली जाती है। तो खड़ी बोली बुंदेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, जैसा आप लोगों को भी पता लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। उसे मतलब क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी पद, ऑप्शन नंबर डी समास। तो मित्रों, व्याख्या इसकी ये होगी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई शब्द है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, इसलिए जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन नंबर ए बांगरू, ऑप्शन नंबर बी बघेली, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। तो मित्रों, अर्धमागधी से विकसित बोली भिन्न है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, शौरसेनी से विकसित बोली पश्चिमी, बोली खड़ी, बोली बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांग्ला, उड़ीसा, असमिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, बघेली। ठीक है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ठीक है, रसखान की, नागरीदास की, ऑप्शन नंबर सी आलम, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों, रसखान प्रेम वाटिका इनकी रचना, ये जो काव्य कृति है 1614 में प्रकाशित हुई है। वो भी 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। इसमें 53 दोहे हैं। इसमें राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, ये पूछा जा सकता है। आलम, ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। आलम के भी, ये आलम जो कवि हैं इनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? आलम केली, माधवान माधवान काम, कंदला, सुदामा चरित। नागरीदास की कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचना? इश्क चमन है। ठीक है, बड़ी नड़ी इनकी पत्नी थी। भारतेंदु जी की कौन कौन सी? इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में माना जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है, ये पूछी जाती है संख्या। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी होली, वर्षा विनोद।
मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू जी लाल, बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लल्लू जी लाल। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में प्रकाशित है लल्लू जी लाल द्वारा। वो भी ईसा अल्लाह खां की बात कर लेते हैं। इनकी रचना रानी केतकी की कहानी है या उदयमान चारित, जो कि 1808 में प्रकाशित। सदल मिश्र, इनके बारे में भी नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती 1803 में प्रकाशित है। बालकृष्ण भट्ट की बात कर लेते हैं। नलद मयंती स्वयंवर, वेणी संहार 1909 में प्रकाशित है। नई रोशनी का विष है 1884 में प्रकाशित है। सच्ची समालोचना 1886 में प्रकाशित है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ए महेश दत्त शुक्ल, बी रामचंद्र शुक्ल, सी देवी दत्त शुक्ल, डी श्याम बिहारी मिश्र। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, महेश दत्त शुक्ल की आविष्कृति है। अब इसमें हम थोड़ा सा अलग से भी जरा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। भाषा का संग्रह 1873 में प्रकाशित है। साहित्य का इतिहास विधा से है। ये महेश दत्त शुक्ल के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना है, जो कि ये वो वाला इतिहास टॉपिक वाला नहीं, 1929 में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का इतिहास से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रकाशित है। मिश्र बंधु विनोद, ये 1913 में प्रकाशित है। चतुर्थ संस्करण, संस्मरण नहीं संस्करण, ठीक है, 1934, ठीक है। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अड़ु भाष्य, सृष्टि हास्य। तो मित्रों वल्लभाचार्य की रचना अड़ु भाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित कृति है। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मा सूत्र भाष्य तत्वदीप है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न 2015, 16, 17 में 3 ईयर में रिपीटेड है और 2021 में भी आया है। तुलसीदास जी के गुरु थे रामानंद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहाँ गया, राजू शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर 3 नहरानंद। ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नहरयानंद, ठीक है। लोकनायक तुलसीदास के दीक्षा गुरु नहरयानंद और शिक्षा गुरु शेषनाथन थे। गुरु परंपरा नहरयानंद, रामानंद, राघवानंद जी हैं, ठीक है। कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शन नंबर ए केशवदास, बी भिखारी दास, सी पद्माकर, डी सेनापति। तो मित्रों यहाँ पे सेनापति जी की है ये। व्याख्या जान लेते हैं। कवित्त रत्नाकर की रचना कौन सी है? सेनापति। काव्य निर्णय रचना किसकी है? भिखारी दास जी की है। केशवदास जी की रामचंद्रिका है। पद्माकर प्रबोध पचासा की जी की रचना है, ठीक है। हमारे उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की? यहाँ पे हमारे मित्रों गलत टाइप हैं। ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह, बी अशोक वाजपेयी, सी कुंवर नारायण, डी ज्ञानेंद्र पति। तो मित्रों जान लेते हैं रचनाएं किस किस की हैं, किस सन में प्रकाशित हैं। रचना उत्तर कबीर की है केदारनाथ सिंह की। आत्मजयी है कुंवर नारायण जी की। कहीं नहीं वही अशोक वाजपेयी जी की है। संस्यात्मा ज्ञानेंद्र पति जी की है, ठीक है। अब मित्रों हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से अब लिया जाएगा अगला प्रश्न है ये जो अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। तो मित्रों मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। अनग 1935 में प्रकाशित है। ठीक है। भारतेंदु जी का भारत जननी नाटक, ठीक है, 1877 ईस्वी में लिखा गया है। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक ज्योरत्ना, सौवर्ण, शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, डी राहुल सांकृत्यायन। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। कैसे? घुमक्कड़ शास्त्र की रचना राहुल सांकृत्यायन ने किया है। इस रचना में यायावरों के जीवन का वर्णन किया गया है। यह रचना यात्रा साहित्य विधा की है। यात्रा साहित्य जिसमें दिखाया जाता है। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं, प्रश्न नंबर 13 है, वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी सेठ गोविंद दास। तो मित्रों जान लेते हैं किसके लेखक कौन सी रचना के हैं, आपको उत्तर खुद मिल जाएगा। फिलहाल तो ये रचना सेठ गोविंद दास जी द्वारा रचित है। ठीक है। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय, मेरा जीवन प्रवाह हरिप्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जो कि हम इनको वियोगी हरि भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यमेव परिव्राजक। तो मित्रों ये वाला प्रश्न 2019-20 में आया है, 21 में नहीं आया है, जरूर इसमें आएगा, मेरा इसमें कहना है। ठीक है। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, ठीक है, भूले बिसरे चित्र, मानस का हंस, बूंद और समुद्र। तो मित्रों भूले बिसरे चित्र, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, है और नहीं है में अंतर है। देख रहिएगा कि कहाँ पे नहीं है लिखा, पता लगे आप लोग है वाले में टिक कर दें। एक दूनी एक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मादा कैटक्स, ऑप्शन नंबर सी सेतुबंध, ऑप्शन नंबर डी कैद ए हयात। तो मित्रों मादा कैक्टस 1959 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1959 में ये प्रकाशित है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ठीक है, सिंह सेनापति ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जय, ऑप्शन नंबर सी दिवोदास, ऑप्शन नंबर डी व्यतीत। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा व्यतीत। इन ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित नहीं है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग कृपया कर चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, और ऐसे ही नई नई वीडियो। अब देखिए पहले हमारी आती थी मुश्किल से 7 से 8 मिनट की वीडियो, आज से मुश्किल से समझ लीजिए 15 मिनट की वीडियो जा रही है, 14 मिनट की। और आप लोग जो कृपया जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर दबा दिया करो। बाय बाय।